ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 53 डिस्कस करेंगे। इट सेज द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी शोन इन फिगर इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। वेयर शुड द फ्री एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर बी कनेक्टेड ऑन ए बी सो दैट द गैल्वेनोमीटर मे शो जीरो डिफ्लेक्शन। फाइन। सो ये जो सर्किट है इसका डायग्राम हमें गिवन है। सो देखो इस डायग्राम में आपके पास जो वायर है, राइट, ए बी, उसकी जो टोटल लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर दे रखी है। और इस गैल्वेनोमीटर में जो जॉकी है उसे आपको ए बी वायर में किसी पॉइंट, लेट्स से पॉइंट सी पे टच करना है सो दैट इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। सो लेट्स से जो ए सी है, दिस डिस्टेंस इज एक्स, सो व्हाट विल बी सी बी, दिस विल बी 40 माइनस एक्स, राइट। नाउ आप देखो कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा इफ़ ये बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज बन जाए, है ना। अगर ये बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज बन जाता है देन जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। सो बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज में आपके पास चार रेजिस्टेंस होते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है 8, R2 की वैल्यू कितनी है 12, R3 क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ दिस AC वायर, है ना। AC का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? उसके लिए आप ये जो वायर ए बी है इसको यूनिफॉर्म एज्यूम करना पड़ेगा और इसके लिए हम लैम्डा एज्यूम करेंगे। लैम्डा क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, लाइक इट विल बी इन ओम पर सेंटीमीटर, है ना। लैम्डा क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फॉर दिस वायर ए बी। So what will be R3? That is the resistance of this AC wire. So that is lambda into what is the length of AC wire? That is X. R4, that is the resistance of this CB wire, है ना. So that will be lambda into जो length है CB wire की, that is the 40 minus X. Now balanced beat stone bridge का concept अगर आप use करोगे, that is R1 into R4, R1 into R4, that is equal to R2 into R3. So it will be R2 into R3. So R1 is 8. What is R4? That is lambda into 40 minus X. What is R2? That is 12. And what is R3? That is lambda X. So पहले तो lambda हटा दो यहाँ से, उसके बाद हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं. So it will be 2 and it will be 3. So it will become 80 minus 2x, that is equal to 3x, right? So it means 80 is equal to 5x. What is the value of x from here? It will be 16 सेंटीमीटर. So बस आपको यही निकालना था. So अगर आप इस गैल्वेनोमीटर को पॉइंट से जो कि पॉइंट ए से 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे उस पॉइंट पे टच करोगे देन जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा बिकॉज ये एक बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज फॉर्म करेगा. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.